नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप जीके प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है, जो कि रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है यह अग्नाशय चट्टान का उदाहरण है। अग्नाशय चट्टान का साथियों यह जो है उदाहरण है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, ठीक है, क्वाराइट्स हो गया, ये जितने भी जो है यह रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है साथियों। ठीक है, तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो साथियों तराई के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वी राज को जो है हरा दिया था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हुआ था साथियों, और यह 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय दीवान ए खैरात किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों दीवान ए खैरात यह जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो साथियों यह जो है सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है जो कि कानून बनाया गया था साथियों। ठीक है, और इनके साथ जो है राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों उत्तर भारत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, करीब 40% जो है उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों। ठीक है, काली मिट्टी जो है यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की सबसे बाहरी परत है? तो साथियों सूर्य की सबसे बाहरी परत जो कि कोरोना हो जाएगा। ठीक है, सबसे बाहरी परत को जो है वह कोरोना के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, और सबसे अंदर वाला परत को जो है कोर कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो साथियों लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है यह साइमन कमीशन की घटना से जो है संबंधित है। ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 ईस्वी में आया था साथियों। ठीक है, रॉलेट एक्ट की अगर बात किया जाए तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ था। पुनः समझौता यह जो है महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से अरावली पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अरावली पहाड़िया जो है यह राजस्थान के क्षेत्र में जो है यह पाई जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जो कि गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों धूपगढ़, तो यह जो है सतपुड़ा श्रेणी के जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा। डोडा बेटा जो है यह नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के दौरान दौरा किया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेन्स त्यांग्स जो है यह हर्षवर्धन के समय जो है जो कि इनके दरबार में आए थे साथियों। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों शुक्र जो है जो कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को साथियों इसे जो है जो कि पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो साथियों 1857 के विद्रोह में जो है किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, जबकि तात्या टोपी हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए और रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों जो है जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तात्या टोपी जो है यह कानपुर से जो है भाग लिए थे साथियों। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है यह दिल्ली से जो है भाग लिए थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो है यह झांसी से जो है 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। दीवान ए अर्ज विभाग की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने किया? तो साथियों दीवान ए अर्ज जो है यह बलवंत के द्वारा जो है लाया गया था साथियों। ठीक है, बलवंत के द्वारा जो है नवरोज त्योहार का भी जो है वह शुरुआत किया गया था। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है?
तो साथियों सुल्तान अजलन शाह कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है साथियों, ठीक है। क्रिकेट से जो है ईरानी कप हो जाएगा, ईरानी कप हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा साथियों, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो साथियों मेडागास्कर द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है? तो साथियों मानस और तीस्ता नदी जो है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह असम में जो है जो कि प्रवेश करती है साथियों, और यह जो है जो कि यह बंगाल के खाड़ी में आकर गिर जाती है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों यह मरुस्थल जो है चीन में स्थित है, ठीक है। भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो साथियों थार मरुस्थल जो है जो कि भारत में स्थित है। नाटू नाटू गीत की संगीतकार कौन है? तो साथियों नाटू नाटू जो है यह रामचरण के द्वारा जो है जो कि गाया गया था, ठीक है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो साथियों रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में स्मार्ट पोर्टल को लॉन्च किया? तो साथियों स्मार्ट पोर्टल जो है यह आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो साथियों यह जो है मध्य प्रदेश में जो है विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति जो है यह स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन से संबंधित है? तो भाग 6 जो है यह राज्यों के शासन से संबंधित है। भाग 5 जो है यह जो है संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो अनुसूची 12 जो है यह नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुसूची 10 दिया हुआ है, यह जो है दल बदल से संबंधित है, ठीक है। अनुसूची 11 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण करने में भारत को किस देश से साथ मिला था? तो साथियों ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने में जो है रूस का साथ मिला था, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साथियों वायुमंडल के परतें, तो सबसे ऊपर जो है जो कि बहिर्मंडल होता है, उसके बाद तापमंडल, मध्य मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, और सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पहला मिसाइल का नाम क्या है? तो साथियों डीआरडीओ द्वारा पहला विकसित किया गया मिसाइल जो कि पृथ्वी है, ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो साथियों पहला अंतरिक्ष मिशन जो है जो कि गगनयान मिशन है, ठीक है। पूर्वी घाटी की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो साथियों पूर्वी घाटी का सर्वोत्तम शिखर जो है जो कि महेंद्रगिरी की चोटी है, ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी घाटी का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? तो यह जो है अन्नामुंडी चोटी है साथियों, ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोत्तम चोटी कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट केटू जो है जो कि यह भारत की सर्वोत्तम चोटी है, ठीक है। अगर बोले विश्व की सर्वोत्तम चोटी कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। वायु के अपेक्षित आर्द्र को मापने के लिए उपकरण है, तो साथियों यह जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है वायु के अपेक्षिक आर्द्र को जो है मापा जाता है। बैरोमीटर जो है यह वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था, तो साथियों उस समय जो है अग्नि का आविष्कार किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? तो साथियों बृहस्पति जो है सूर्य को चक्कर करने के लिए अधिकतम समय लेता है, ठीक है। तो जो ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है?
तो यह जो है तुर्की भाषा में जो है तुजुक ए बाबरी लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी जो है यह बाबर की आत्मकथा है साथियों, ठीक है, बाबर की आत्मकथा है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो साथियों 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर जो है उतर गया था साथियों, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वह विश्व का जो है तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों, यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि यह एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या कितना प्रतिशत था? तो साथियों ग्रामीण क्षेत्र का जो है जनसंख्या 68.8% जो है जो कि ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या था साथियों, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस देश में है? तो साथियों भारत में जो है लेह मार्ग सबसे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोरिया का मुद्रा है? तो साथियों वॉन जो है दक्षिण कोरिया का मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर पाउंड की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि यूके यानी कि यह ब्रिटेन का जो है मुद्रा हो जाएगा। डॉलर यह जो है जो कि अमेरिका का जो है मुद्रा हो जाएगा साथियों, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर महान्यायवादी की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 के तहत जो है जो कि नियुक्त किया जाता है साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति का जो क्षमा दान है वह अनुच्छेद 72 के तहत आता है साथियों, ठीक है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों 16 है, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के पद के लिए कितनी उम्र अनिवार्य है? तो साथियों राज्यसभा के पद के लिए जो है 30 वर्ष उम्र अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष उम्र अनिवार्य होता है और पीएम बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है जो कि 25 वर्ष अनिवार्य होता है साथियों, ठीक है। 21 वर्ष यह जो है जो कि पंचायत समिति को लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष अनिवार्य होता है साथियों, ठीक है। वृद्धा का सदन किस सदन को कहा जाता है? तो साथियों राज्यसभा को जो है वृद्धा का सदन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा को जो है इसे युवा का सदन कहा जाता है, ठीक है, युवा का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 80 के तहत आता है और लोकसभा की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का नाम बदल सकता है? तो साथियों अगर राज्य का नाम बदलना है संसद के अनुसार तो वह जो है अनुच्छेद 3 का पालन करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 2। तो इसके तहत जो है अगर कोई देश जो है जो कि भारत में मिलना चाहता है तो यह अनुच्छेद 2 के तहत जो है उसे मिला सकता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल की अगर बात किया जाए तो यहाँ का जो लोक नृत्य हो जाएगा साथियों कथकली हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का कथकली हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा साथियों, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया था साथियों, ठीक है। और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है जो कि मेगास्थनीज रहता था। इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है इब्न बतूता आया था, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में निकलता है? तो साथियों कोयला जो है सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ में जो कि निकलता है, ठीक है। अगर बोले सर्वाधिक निकलता है तो छत्तीसगढ़ मारिएगा आंसर।
अगर बोलता है सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ है, तो साथियों झारखंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवादी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। अगर बोले नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह जो है बाउंड्री पर स्थित है। तो किसके बाउंड्री पर, तो यह केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर जो है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।